हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ जो स्टार्ट किया हूं, उसका आज 4th क्लास है, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जेएसएससी, झारखंड जेई, आरआरबी जेई या अदर स्टेट जेई, सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो एसएससी लेती है वही हर जगह लगभग रिपीटेड होती है। तो आइए मैं आज का क्लास शुरू करता हूं। तो मैंने कल 30 तक करा दिया था, जो कि वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा था। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करता हूं। तो 31 में बोल रहा, इफ़ इलेक्ट्रिक करंट इज passed through the metal to be joined and heated to the plastic state and weld is completed by the application of pressure, the welding is known as। तो इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं मेटल को जोड़ने के लिए, तो प्लास्टिक स्टेट एंड वेल्ड इज कम्प्लीटली बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो इसमें जो हम लोग वेल्डिंग में प्लास्टिक स्टेट मिलता है, तो ये प्रेशर वेल्डिंग के द्वारा, तो इस वेल्डिंग को क्या बोलते हैं। ये है फोर्ज वेल्डिंग, बी है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, सी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग और डी है थर्मिट वेल्डिंग विथ प्रेशर। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी इसलिए सही होगा दोस्तों क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही दूसरा नाम प्रेशर वेल्डिंग है। तो प्रेशर वेल्डिंग को ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का उदाहरण है। ये है गैस वेल्डिंग, बी है आर्क वेल्डिंग, सी है थर्मिट वेल्डिंग, डी है फोर्ज वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर टी, फोर्ज वेल्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 33, जनरली यूज फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग इज। तो हम लोग जनरली कौन सा फ्यूल यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है एसिटिलीन और डी है हीलियम। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का हम लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड और सीम वेल्डिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। यानी स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग कौन से कैटेगरी में आते हैं, यानी किस प्रकार का वेल्डिंग है आपको बताना है। ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बी है फोर्ज वेल्डिंग और सी है थर्मिट वेल्डिंग, डी है आर्क वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये सभी वेल्डिंग तीनों जो आते हैं वो किस में आते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलता हूँ। इलेक्ट्रोड यूज्ड इन टीआईजी इज। तो हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं आपको बताना है। ये है कॉपर का, बी है टंगस्टन का, सी है एल्युमिनियम का और डी है कास्ट आयरन। तो टीआईजी में इसका नाम में ही छिपा हुआ है टंगस्टन, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि हम लोग टीआईजी में टंगस्टन यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो आर्क वेल्डिंग में लगभग कितना टेम्परेचर जनरेट हो जाता है आपको बताना है। ये है 8000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 1000 डिग्री, सी है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट
टेम्परेचर रहता है आर्क वेल्डिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन। तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन मिला हुआ था जो कि 12 या 13 में पूछा था, फिर 15 में पूछा गया है। ये है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, बी है टीआईजी आर्क वेल्डिंग, सी है कार्बन आर्क वेल्डिंग, डी है एमआईजी आर्क वेल्डिंग। तो मैंने बताया था कि टीआईजी वेल्डिंग जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, और एमआईजी यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन। तो ब्लैक कलर से क्या पेंट किया हुआ रहता है? ये है एसिटिलीन सिलेंडर, बी है हाइड्रोजन सिलेंडर, सी है ऑक्सीजन सिलेंडर, और डी है नन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते होंगे, कभी भी हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का एक ब्लैक कलर का सिलेंडर रहता है जो कि वही है। तो ब्लैक कलर का सिलेंडर कौन रहता है? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और मैरून कलर का क्या होता है? एसिटिलीन सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया दोस्तों। 39, स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग। तो स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग किस टाइप का वेल्डिंग का कैटेगरी है आपको बताना है। ये है गैस वेल्डिंग, बी है आर्क वेल्डिंग, सी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, डी है प्रेशर वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर अभी आपने पीछे भी देखा था कि स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये सभी सब किस में आते हैं? तो प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चल रहा हूँ। इलेक्ट्रोड गेट्स कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। सेम क्वेश्चन। तो इसमें बताया गया है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड किसमें कंज्यूमेबल है बताना है। गैस वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, थर्मिट वेल्डिंग में, और डी ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या होना चाहिए। तो कार्बोराइजिंग में मैंने क्या बताया था कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? कार्बोराइजिंग में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बोराइजिंग में डी, एसिटिलीन ज़्यादा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बाइंडिंग वायर यूज टू सपोर्ट द जॉइंट फॉर सोल्डरिंग इज मेड ऑफ। तो जो बाइंडिंग वायर होता है सपोर्ट के लिए जॉइंट में, तो सोल्डरिंग इज मेड ऑफ, सोल्डरिंग किसका बना होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ये है एल्युमिनियम, बी है कॉपर, सी है सॉफ्ट आयरन, डी है माइल्ड स्टील। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल्स लाइक। तो हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम मेनली कौन से मेटल को वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए नंबर है स्टील, बी में है कॉपर एंड ब्रास, सी है एल्युमिनियम, निकेल एंड मोनेल मेटल, और डी है कार्बोराइज स्टील। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 44, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग इज। तो सबसे ज़्यादा गैस वेल्डिंग में होने वाला फ्लेम कौन सा है? ये है न्यूट्रल, बी है ऑक्सीडाइजिंग, सी है कार्बोराइजिंग। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ओनली ये सही है, ओनली बी सही है, ओनली सी, या ओनली ए एंड बी। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि कार्बोराइजिंग।
क्वेश्चन नंबर 45, इन ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मेटल इज। तो ब्रेज वेल्डिंग में फिलर मेटल क्या चीज़ का होता है, बना होता है, वो बताना है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी attraction, बी है मेल्टेड एंड डिपॉजिटेड एट द पॉइंट वेयर द वेल्ड इज टू बी मेड, सी है नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका सही आंसर बताइए। ओनली ए सही है, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, और डी में है ओनली सी। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ओनली सी, यानी इसमें से नहीं रिक्वायर्ड होता है। तो ब्रेज वेल्डिंग में किसी भी प्रकार का फिलर मटेरियल हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मैग्नेटिक आर्क ब्लो इज। तो मैग्नेटिक आर्क ब्लो क्या है बताना है। ए रिसेंट वेल्डिंग टेक्निक है, बी में यूज टू वेल्ड मटेरियल, सी है अकर्स व्हेन वेल्डिंग नियर इक्वेटर, और डी है फेनोमेना ऑफ अक्यूरेंस ऑफ स्पेल्टर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन डीसी आर्क वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अकर्स व्हेन वेल्डिंग नियर इक्वेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47, प्री हीटिंग इज इसेंशियल इन वेल्डिंग। तो बोला जा रहा है कि प्री हीटिंग हम लोग वेल्डिंग में क्यों करते हैं। ये है हाई स्पीड स्टील में, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, जर्मन सिल्वर। तो किस में करते हैं प्री हीटिंग, बताना किस में ज़रूरी है ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा कास्ट आयरन के लिए प्री हीटिंग ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब 48, क्वेश्चन नंबर 48, इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशंस द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय। यानी आर्क वेल्डिंग के कार्यों में हम लोग करंट का जो वैल्यू होगा वो कैसे डिसाइड करते हैं आपको बताना है। ये है थिकनेस ऑफ प्लेट से, यानी कितना थिक प्लेट को हमको वेल्डिंग करना है। बी है लेंथ ऑफ वेल्डेड पोर्शन, यानी कितना लेंथ तक वेल्डिंग करना है। सी है वोल्टेज अक्रॉस द आर्क, यानी वोल्टेज आर्क के हिसाब से कितना दे रहे हैं। डी है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, या फिर जो इलेक्ट्रोड का साइज है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू shears ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड बाय। तो किसके द्वारा हम लोग बट वेल्डिंग करते हैं बताना है। दो डिफरेंट शेयर का, ये है एडजस्टमेंट ऑफ द करंट, बी है टाइम ड्यूरेशन ऑफ करंट, सी है प्रेशर अप्लाइड, और डी है चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। सही आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MIG वेल्डिंग, यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है आपको बताना है। ये है नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, क्या इसमें फ्लक्स यूज नहीं होता है। बी है हाई वेल्डिंग स्पीड, क्या वेल्डिंग का प्रोसेस जो होता है बहुत हाई होता है, हाई स्पीड होता स्पीड होता है। सी है इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, और डी है इवन एंड क्लीन सरफेस कैन बी वेल्डेड टू ऑब्टेन साउंड वेल्ड। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों MIG वेल्डिंग में नो फ्लक्स इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 51 में द ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन शोन इन डाई फिगर गिवन बिलो फॉर वेल्डिंग इज यूज टू प्रेजेंट। तो इस प्रकार का जो फिगर दिया हुआ ये फिगर क्या शो करता है आपको बताना है। फील्ड वेल्ड, बी है वेल्ड ऑल अराउंड, सी है फ्लश काउंटर, और डी है चिपिंग फिनिश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेल्ड ऑल अराउंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
ये तो देखने से भी लग रहा है कि पिन जॉइंट टाइप से है, हर दिशा में घूम सकता है, इसीलिए इसे वेल्ड ऑल अराउंड बोल रहा है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 52, इन आर्क वेल्डिंग आइज नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। बोल रहा है कि आर्क वेल्डिंग में हम लोग आँख का बचाव कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट करना है बताना है आपको। इंटेंस ग्लेयर, बी है स्पार्क्स, सी है इंफ्रारेड ओनली, डी है बोथ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट रेड। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का आँखों के लिए जो सबसे खतरनाक रे है वो है इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट रे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, द मेन क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग। यानी कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड का डायमीटर को चूज करते हैं उसका वेल्डिंग के लिए, तो कौन सा क्राइटेरिया मुझे फॉलो करना चाहिए या कैसे सिलेक्शन करना चाहिए इलेक्ट्रोड का, आपको बताना है। ये है मटेरियल टू बी वेल्डेड, यानी कि किस प्रकार का मटेरियल को वेल्ड करना है। बी है टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, बी में बोल रहा है कि किस प्रकार का वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं। सी है थिकनेस ऑफ मटेरियल, यानी कि किस मटेरियल, जो मटेरियल हम वेल्ड करेंगे उसका थिकनेस क्या है। डी है वोल्टेज यूज, या फिर कितना वोल्टेज दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर है दोस्तों वो थिकनेस ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कितना थिक का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, थिकनेस। सी आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर आर्क वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ओपन सर्किट वोल्टेज में आर्क वेल्डिंग के लिए कितना हम लोग वोल्टेज रखते हैं आपको बताना है। ये है 18 से 40 वोल्ट, बी है 40 से 95 वोल्ट, और सी है 100 से 125 वोल्ट, और डी है 130 से 170 वोल्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 40 से 95 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर तो अब रटा हुआ होना चाहिए आप लोगों के लिए। तो इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय, ये है फ्लो ऑफ करंट, बी है वोल्टेज, सी है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और डी है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा डी, यानी कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 56, प्री हीटिंग इज इसेंशियल इन वेल्डिंग। सेम क्वेश्चन, यानी प्री हीटिंग क्यों ज़रूरी है, किसमें कौन सा मेटल के लिए ज़रूरी है ये बताना है। तो हाई स्पीड स्टील, बी है कास्ट आयरन, सी है ऑल नॉन फेरस मटेरियल, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्री हीटिंग कास्ट आयरन के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, थर्माइट इज ए मिक्सचर ऑफ। तो थर्मिट या थर्माइट किसका मिक्सचर होता है बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ये है 5 एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑप्शन नंबर बी है 5 आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑप्शन नंबर सी है 5 एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1 विथ ट्रेसेस ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस एंड मैग्नीज। और ऑप्शन नंबर डी आपसे बोला जा रहा है मोल्टन आयरन एंड एल्युमिनियम विद द रेशियो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सरफेस टू बी वेल्ड। या फिर एल्युमिनियम और आयरन का जो रेशियो होगा वो किस प्रकार का सरफेस को हम लोग वेल्डिंग करना है उस पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए, बताइए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
जो कि पहले आ चुका है। प्लेन एंड बट वेल्ड्स में बी यूज ऑन मटेरियल्स अप टू अप्रोक्सीमेटली। तो बट वेल्डिंग कितना तक थिकनेस तक हम लोग बट वेल्डिंग में वेल्ड कर सकते हैं बताना है। ये है 25 थिकनेस, बी है 40 थिकनेस, सी है 50 थिकनेस और डी है 75 थिकनेस। तो ये तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि 25 थिकनेस तक का कर सकते हैं बट वेल्डिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बॉन्डिंग ऑफ ए रबर शीट विथ ए मेटल इज डन बाय। तो बताना है आप लोगों को द बॉन्डिंग ऑफ रबर शीट विथ ए मेटल इज डन बाय। ये है वेल्डिंग, हाई फ्रिक्वेंसी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, सी है इंडक्शन वेल्डिंग और डी है एडहेसिव बॉन्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एडहेसिव बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 60। सिरामिक्स टूल आर फिक्स टू टूल बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। जो सिरामिक्स टूल है उसको फिक्स करेंगे टूल के साथ किस प्रोसेस के द्वारा? ये है सोल्डरिंग में, बी है ब्रेजिंग में, सी है वेल्डिंग में, डी है क्लैंपिंग में। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सिरामिक्स टूल ऑप्शन नंबर बी, ब्रेजिंग में हम लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61। आर्क वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट आर्क ब्लो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज इनकाउंटर्ड। यानी आर्क ब्लो वेल्डिंग डिफेक्ट है, इसको कैसे हम लोग इनकाउंटर कर सकते हैं आपको बताना। इन आर्क ये में है इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग एसी करंट, यानी आर्क वेल्डिंग के टाइम में हम लोग एसी करंट यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट, या फिर वेल्डिंग करते समय डीसी करंट यूज करेंगे। सी है इन गैस वेल्डिंग, या फिर गैस वेल्डिंग करने से। डी है इन थर्मल वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट। इसी से हम लोग इनकाउंटर कर सकते हैं, यानी उसे हटा सकते हैं। ड्यूरिंग सोल्डरिंग के द्वारा क्या होता है बताना है। ऑप्शन नंबर ये है आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन सोल्डर आयरन एंड टू बी सोल्डर्ड। बी है सोल्डर आयरन बीट इज रेड हॉट। सी है जॉइंट एरिया मस्ट बी क्लीन एंड क्लोज फिटिंग। या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि जहाँ पे जॉइंट करना है वो उस एरिया को एकदम क्लीन करना है। डी है मेटल इज हीटेड फ्रॉम टॉप एज वेल एज बॉटम। तो उसका ऊपर नीचे दोनों मेटल को बढ़िया से हिट करना है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा जॉइंट एरिया मस्ट बी क्लीन एंड क्लोज फिटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर्स होता है उसको ये है कास्ट आयरन सिलेंडर्स, बी है स्टील सिलेंडर्स वेल्डेड स्ट्रक्चर, सी है डाई कास्ट और डी है सीमलेस स्टील सिलेंडर। तो आपको बताना है इसमें से ऑक्सीजन सिलेंडर किस चीज़ का बना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सीमलेस स्टील सिलेंडर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली नॉट यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील। तो हम लोग इसमें से कौन सा मेथड को जनरली नहीं यूज करते हैं क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील को वेल्डिंग करने के लिए? ये है ऑक्सी एसिटिलीन, बी है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सी है थर्माइट वेल्डिंग और डी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास यहीं तक दोस्तों, क्योंकि मैं डेली 30 क्वेश्चन कराता हूं, आज तो मैं 34 क्वेश्चन आपको करवा दिया हूं। इसी प्रकार से ये सीरीज दोस्तों चलती रहेगी और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और वैसे छात्र जो अभी अभी फॉर्म भरा रही है जेएसएससी की,
उसका जो भी फॉर्म छात्र भरेंगे उसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिविल सारे ब्रांच को एक दूसरे को पढ़ना है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मैं यहीं तक अपना वीडियो को छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर चलेंगे। थैंक यू दोस्तों।